हे गाइस, आज हम श्रीलंका में एक बहुत ही रहस्यमय और प्राचीन बौद्ध मंदिर देखने जा रहे हैं। ये मंदिर 300 एडी में बनवाया गया था। मतलब ये 1700 वर्ष पहले बना है। इसे जेतावन रामैया के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसे कैसे एक घंटे के आकार में बनाया गया है। मैं आपको कई बौद्ध मंदिर दिखा चुका हूँ, जो कि आम तौर पर पिरामिड के आकार के होते हैं। लेकिन इस तरह के बौद्ध मंदिरों को स्तूप कहते हैं। जब इस स्तूप को बनाया गया था, तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप था और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संरचना भी था। आज इस स्तूप की ऊंचाई लगभग 200 फीट है, पर वास्तव में ये इससे दोगुना ऊंचा था। जब ये बना था, तब ये 400 फीट का था। जब मैं इस जगह पर गया, तब मुझे कुछ अजीब लगा। इसका फर्श ईंटों का बना है। ज्यादातर पुराने स्थान जो मैं आपको दिखाता हूँ, उनका फर्श ग्रेनाइट का बना होता है, पर इस जगह का फर्श ईंटों का बना है। जरा सोचिए, इसका फर्श बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत पड़ी होगी। अब फर्श को भूल जाइए, इस स्तूप को देखिए। ये पूरा स्तूप लगभग पूरी तरह से ईंटों से बना है। अंदाजा लगाइए कि इस स्तूप को बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत पड़ी होगी। पुरातत्वविदों का अंदाजा है कि इसे बनाने में 93 मिलियन पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। इतनी बड़ी संख्या की कल्पना कीजिए, और विशेषज्ञ भी इस तथ्य से हैरान हैं। 1700 साल पहले प्राचीन निर्माताओं ने इतनी सारी ईंटों का इतने बड़े स्तर पर निर्माण कैसे किया होगा। इतने सालों के बाद भी ये सबसे बड़ा स्तूप है, जिसका आधार 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट है। ये अब तक बनाई गई ईंटों की सबसे बड़ी संरचना भी है। कैमरे में आकार को दिखा पाना मुश्किल है, इसलिए मेरे और इसके आकार की तुलना कीजिए। जी हाँ, मैं इसके सामने इतना छोटा दिखता हूँ। मेरा मतलब ये स्तूप कितना बड़ा है। लेकिन जरा सोचिए, ये वास्तव में इससे आकार में दोगुना बड़ा था। श्रीलंका अपनी कमाल की बौद्ध संरचनाओं के लिए जाना जाता है। इस स्तूप के चारों तरफ घूमते समय मुझे एक रास्ता दिखा, एक दरवाजे के जैसा रास्ता। मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वहां जाना मना है। इसके अंदर क्या है? क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? ये बंद क्यों है? मुझे अंदर जाना होगा और यह देखना होगा कि इसके अंदर क्या है। और तभी मुझे इस स्तूप से जुड़ा एक छोटा मंदिर दिखा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भगवान बुद्ध की लेटी हुई अवस्था में एक मूर्ति है। वे अद्भुत दिखते हैं। इनके सिर के ऊपर हम वो अजीब सा यंत्र देख सकते हैं। वो क्या है? श्रीलंका में सभी जगह भगवान बुद्ध को हम इस अजीब यंत्र के साथ देखते हैं, जो कि उनके सिर के ऊपर लगा रहता है। लेकिन जब मैं चारों ओर देखता हूँ, तब मुझे कुछ बहुत ही अद्भुत मूर्तियां दिखती हैं। इनमें कुछ अजीब सी बात है। ये सभी नमस्ते की अवस्था में भगवान बुद्ध को सम्मान दे रहे हैं। ये पूरा मंदिर रंगों से भरा है। मैं ये हाथ देख के हैरान हूँ। क्या इसने हाथ में घड़ी पहन रखी है? ये मूर्ति ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसे जरूर बिल्कुल पुरानी मूर्ति के जैसा ही बनाया गया होगा, जो कि इससे पहले यहाँ रही होगी। जब मैं दूसरी मूर्ति की तरफ गया, तो वहां भी मुझे बिल्कुल वही देखने को मिला। ये दाढ़ी वाली मूर्ति भी एक हाथ में घड़ी पहने है। क्या पुराने समय में देवता घड़ियों का इस्तेमाल करते थे? आप माने या ना माने, पर पूरी दुनिया में बहुत सी प्राचीन नक्काशियों में घड़ी को दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए सुमेरियन भगवानों को घड़ी पहने हुए दिखाया गया है, विशेषकर अनुनाकी परग्रही भगवानों को। या फिर हो सकता है कि ये कोई ब्रेसलेट हो, लेकिन ये बहुत उन्नत लगता है। इसके अंदर कई रंगों के घेरे बने हुए हैं, जिससे लगता है कि ये कोई उन्नत यंत्र है। क्या ये घड़ी किसी तरह से भगवान बुद्ध के सिर के ऊपर लगे हुए यंत्र से संपर्क कर सकती है? क्या इसमें कोई उन्नत तकनीक है? मुझे नहीं पता। छत पर आप ये अजीब गोलाकार चित्रकारी देख सकते हैं, लेकिन दीवारों पर उससे भी ज्यादा रहस्यमय पेंटिंग्स हैं। इस खूबसूरत पेंटिंग को देखिए। यहाँ आप एक हाथी को देख सकते हैं,
लेकिन इसमें कुछ खास बात है। ये हाथी कई स्त्रियों से मिलकर बना है, कुल 9 स्त्रियों से। इसे संस्कृत में नवनारी कुंजरा कहते हैं। इसके जैसी नक्काशियां प्राचीन भारतीय मंदिरों में मिलती हैं, लेकिन यहाँ देखिए, ये इससे भी ज्यादा अजीब है। इसमें 5 स्त्रियां मिलकर एक अजीब आकार बना रही हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ क्या दिखाने की कोशिश की गई है? इसे पंचनारी घटाया कहते हैं, जिसका मतलब है 5 स्त्रियां एक घड़े का आकार बना रही हैं। इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? अगर आपको उत्तर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भगवान बुद्ध के ठीक ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है? जी हाँ, ये प्रसिद्ध हिंदू भगवान गणेश हैं। और ये अकेले हिंदू भगवान नहीं हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं। इस बौद्ध मंदिर में बहुत से हिंदू देवता बने हुए हैं। हिंदू और बौद्ध एक दूसरे से काफी करीब हैं। ये बैगनी रंग की मूर्ति भगवान शिव की है। उनके गले में सांप है और आप उनके माथे पर तीसरी आंख और सिर पर गंगा को भी देख सकते हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरी तरफ एक हिरन है। यहाँ भगवान की बहुत रोचक प्रतिमाएं हैं, जिन्हें बुद्ध के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। मंदिर के ठीक बाहर आप फिर से शिव को बहुत सारे सांप और बैल के साथ देख सकते हैं। ये काली सी चीज क्या है जो उनके मुंह के दोनों ओर से बाहर निकल रही है? आप शिव जी के पुत्र मुरुगन या कार्तिकेय को भी देख सकते हैं। उनके हाथ में तमिल भाषा में ओम लिखा है। आइए अब इस मंदिर के बाहर चलते हैं और दोबारा स्तूप को देखते हैं। इस स्तूप के अंदर क्या है? मेरा मतलब है आप किसी हिंदू मंदिर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्तूप एक ठोस संरचना जैसे होते हैं, जिसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। विशेषज्ञों का मानना है कि स्तूप पुरानी पवित्र चीजों को रखने की जगह के रूप में बनाए जाते थे। इसका क्या मतलब है? रेलिक्वेरी मॉन्यूमेंट एक नया शब्द है जो कि पुराने पवित्र अवशेषों को रखने की जगह को दर्शाता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई पुराना अवशेष या कोई पुरानी चीज रखी गई है। कहा जाता है कि इस स्तूप में भगवान बुद्ध की बेल्ट संभाल के रखी गई है। ठीक है, चलिए अब इन पुराने दरवाजों को देखते हैं। ये थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए कोई सैलानी वहां पहुंच नहीं पाता, लेकिन ये पूरी तरह से बंद है। हो सकता है कि इनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज रखी हो। दरवाजे के किनारे की तरफ देखिए। ऐसा लग रहा है कि ये सीढ़ियों के किनारे लगी रेलिंग्स हैं। क्या इसके अंदर सीढ़ियां हैं? आपको क्या लगता है? अगर आप इस दरवाजे के चारों ओर देखते हैं तो आपको एक अजीब नक्काशी दिखाई देगी। क्या है ये? ये 7 सिर वाला विशाल नाग है। पत्थर पर पड़ी दरारों को देखिए, ये किसी भी समय टूट सकता है। यहाँ भी वही नाग है जिसने अब एक इंसान का रूप ले लिया है। इस सरीसृप के पैरों को देखिए, ये निश्चित रूप से कहीं जा रहा है। शायद ये स्तूप के उस रहस्यमय द्वार में जा रहा है, जो कि किसी बहुत कीमती चीज तक ले जा सकता है। याद रखिए, नाग हमेशा गुप्त दरवाजों की रक्षा करते हुए दिखाए जाते हैं। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में देखा जा सकता है। याद है, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा स्तूप ईंटों का बना हुआ है, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ कुछ अलग से पत्थर के ब्लॉक्स भी हैं। विशेष रूप से इन्हें भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए लगाया गया है। यहाँ एक और दरवाजा है, इसके अंदर हम कुछ देख सकते हैं। ये कहीं तो जा रहा है। इनको बनाने का उद्देश्य क्या होगा? प्राचीन काल में वे क्या कर रहे थे? क्या इसके अंदर सीढ़ियां हैं? क्या इसके ऊपर पहुंच पाना संभव है? इसके ऊपर इस आयताकार संरचना को क्यों बनाया गया होगा? इसके सबसे ऊपरी हिस्से में एक सिलेंडर जैसी आकृति क्यों है? इसका कुछ भाग टूटा हुआ क्यों है? क्या इतनी बड़ी इमारत सिर्फ धार्मिक कारणों से बनाई गई होगी, या इसके अलावा इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।